जिए बिनु देहा नदी बिनु बारी। जैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे प्राण के बिना शरीर का माई बाप कोई महत्व नहीं है। शरीर में प्राण है तो चाचा है, चाची है, भैया है, भाभी है, कोई व्यक्ति है। प्राण निकल जाता है तो इसका कोई महत्व नहीं रहता है। नदी में पानी है तो गंगा कहते हैं, अब पानी सूख जाता है तो क्या कहते हैं? पानी है तो गंगा है, पानी नहीं है तो खंडक है, मरधर है। ठीक उसी प्रकार से पति पत्नी का जीवन है। जैसे प्राण के बिना इस शरीर का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार से जीवन में यदि पत्नी नहीं है तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जीवन है। संत बतलाए कि जीवन में, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी का कैसा प्रेम होना चाहिए। सीताराम जी का विवाह महोत्सव देख कर अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। राम जी का ही एक ऐसा विवाह है माई बाप 3 लोक 14 भुवन में न हुआ है, फिर न होगा। राम जी का विवाह जो है ऐसा विवाह किसी का हुआ ही नहीं। रामायण में 4 विवाह का वर्णन है। एक विवाह है कि दुल्हा को दुल्हन पसंद है, दुल्हन को दुल्हा ना पसंद है। एक इनका विवाह है, नारद जी का विवाह है। दूसरा विवाह है कि दुल्हा को दुल्हन पसंद है, दुल्हन को भी दुल्हा पसंद है, मगर नगरवस्ती को दुल्हा ना पसंद है। एक इनका विवाह है, बोलिए तो आप लोग। दुल्हा को दुल्हन पसंद है, दुल्हन को भी दुल्हा पसंद है, नगर वाले को दुल्हा ना पसंद है। किनका विवाह है? ये भोले बाबा का विवाह है। तीसरा विवाह है कि दुल्हन को दुल्हा पसंद है, दुल्हा को दुल्हन ना पसंद है। एक इनका विवाह है शूर्पणखा का। रावण के बहन गई राम जी के पास और बोली कि आप हमसे विवाह कर लो। भगवान बोले कि हम विवाह कर चुके हैं। लक्ष्मण जी के पास भेजे। लक्ष्मण जी बोले कि देखो हम भगवान के सेवक हैं, नौकर से विवाह करोगी तो नौकरानी बनना पड़ेगा, मालिक से विवाह कर लोगी तो मलकिनी हो जाओगी। जाओ उन्हीं के पास। अयोध्या के वो राजा हैं, वो जो करेंगे छजेगा। बार बार कहने लगी कि विवाह हमसे कर लो, विवाह कर लो। भगवान बोले कि हम विवाह कर चुके हैं, कितना विवाह करें हम। भारत की परंपरा है एक पत्नी एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये बचन मन पति पद प्रेमा। पत्नी के लिए भी एक पुरुष, पति के लिए भी एक पत्नी। पूरा अपना रूप प्रकट कर दी कि नहीं विवाह करोगी तो देखो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लक्ष्मण जी को भगवान संकेत किए। लक्ष्मण जी दौड़े, क्या कर दिए? नाक कान विहीन कर दिए। ये तीसरा विवाह है। राम जी का जो विवाह है माई बाप, दुल्हा को दुल्हन पसंद है, दुल्हन को भी दुल्हा पसंद है, नगर वाले को दुल्हा पसंद है, मिथिलानी नर नारी को पसंद है, धरती को पसंद है, आकाश को पसंद है, पशु पक्षी को पसंद है, 84 लाख जोनी में जितनी जीव है सबको पसंद ही पसंद है। ऐसी शादी एक भगवान राम की है। बोलिए जुगल सरकार की। ऐसे की आए जनक भवन की शोभा जैसी, ये
आज जैसे जनक जी का घर है मिथिला में, ठीक उसी प्रकार के घर है। जो संपदा नीच गृह सोहा, सोई वियोग सुर नायक मोह। आज राम जी के विवाह में ब्रह्मा जी चलते हैं, विष्णु भगवान चलते हैं, भोलेनाथ पार्वती जी के साथ चलते हैं, नारद जी चलते हैं, इंद्र चलते हैं, सभी बाराती में आते हैं मिथिला में। इंद्र ने देखा कि एक सोने के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, राजाओं के वेश में, सुंदर सोने की छड़ी लिए हुए हैं, सोने की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जाकर इंद्र बोले कि महाराज जनक जी का यही घर है क्या? उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, ये जनक जी का नहीं घर है। बोले कि आप कौन हैं? कहा कि मिथिला के हम डोम है, डोम। इंद्र बोले कि आप डोम है? तो हाँ डोम है। बोले इतनी संपदा? बोले कि हाँ, मेरे महाराज जो संपत्ति से सुख कर लेते हैं वो हमें प्रदान कर देते हैं, सोने की कुर्सी पर बैठकर छोड़ देते हैं, महाराज हमें दान कर देते हैं। आज वही कुर्सी है, वही छड़ी है, वही संपदा है। इंद्र ने देखा कि अरे महाराज, डोम का घर ऐसा, इतनी सुंदर व्यवस्था, सोने की कुर्सी, सोने की छड़ी। इंद्र लज्जित हो गए कि हमारे अमरावतीपुरी में इतने बड़े सिंहासन भी नहीं है, आज मिथिला के एक डोम का इतना बड़ा सिंहासन। इंद्र लज्जित हो गए। मिथिला के एक डोम को, घर को देखकर बाबा तुलसी ने कहा कि जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की सुरनायक मोहा। इंद्र भी लज्जित हो गए मिथिला में आकर। माई बाप, ब्रह्मा जी हम सबों को बनाए हैं। ब्रह्मा जी इधर उधर देखने लगे कि मेरा बनाया हुआ है कि नहीं। हाँ, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, पता चला कि मेरा एक भी यहाँ बनाया हुआ नहीं है। भोलेनाथ बोले कि ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं आप? ब्रह्मा जी बोले कि मैं अपना बनाया हुआ फोटो देखना चाहता हूँ। बाबा बोले कि ब्रह्मा जी चलिए चलिए आगे बढ़ते रहिए, भोजन पानी कीजिएगा, दूरा लगेगा, भोजन पानी कीजिएगा। बाप के विवाह में बेटा की करनी देखने चले हैं, आगे बढ़िए। आपका बनाया हुआ मिथिला में एक भी वस्तु नहीं है। बोले किनका बनाया हुआ है? बाबा बोले कि ये भगवती जानकी से मिथिला की जो बनाई हुई व्यवस्था है, भगवती जानकी की ये कृपा है, इसलिए आगे बढ़िए। क्या यहाँ देख रहे हैं? ब्रह्मा जी भी लज्जित हो गए। ऐसे की कबने नगरिया से अचल लई बारियतिया, हे सुहावन लागे। है भूटान वाली, है मलिकपुर वाली, ये बाबू कहू नहीं कबने नगरिया भैले सो, हे सुहावन लागे। कबने नगरिया भैले सो, हे सुहावन लागे। कबने नगरिया भैले सो, हे सुहावन लागे।
से चल बारियतिया सखी हे चल बारियतिया हे सुहागन मिथिला नगरिया भैले सो हे सुहागन मिथिला नगरिया भैले सो हे सुहागन मिथिला नगरिया भैले सो हे सुहागन सखी किन्ने से बराती किन्ने से सराती हमरा किछ पता नहीं चलिए है सखी आधा बराती सरकार त आ गेल छथि। अच्छा अब बजनिया से तो पिछुआले छथिन अभी बाजा वाला साला सब पीछे है यो अच्छा जेते बरियाती जे आयल छत अपना मिथिला में हुनका से पूछियो तो केते बरियाती अपने सबैली है उतने प्लेट यहाँ से भेजल जाए क्यों बाबा ओ बाबा हवा लगैया केते बराती आयल छियै आय बाबा कहे छथिन सब बरियाती 3 मन कहलिए 200 कहे छथिन कियो मोबाइल वाले बरियाती सब केते बरियाती आयल छी उन्ने से कहलन 100 आहिरे तोड़ी ए सखी ई आगे जे बैठल हथिन दुन्नु ई बैंड पार्टी में के झुनझुन्ना वाला हथिन बतलाओ तो एको गो बरियाती के पता नहीं है कि केते हमर बरियाती है हां ये हमरा से न पूछू केते बरियाती है केते हम से तो कार्ड बटले छी हमरा से के न कैला पता हो कलर न पता जब ते नरनाह ने बराती को पयान किन्हा सुरगन विमान चढ़ी देखत बहार 20 कोटि है मतंग 30 कोटि है तुरंग ए पालकी 25 कोटि पैदल अतारे 20 करोड़ हाथी है 30 करोड़ घोड़ा है पालकी 25 करोड़ है पैदल की कोई गिनती नहीं है भार पहरेदार 7.25 कोटि जानो यार 7 कोटि गौए 9 कोटि बाप कहे पद्मा कर गिनत पार नहीं पायो एक तो श्री रामचंद्र जी के बारात है अभी एक तबे है ए सरकार 8 गो मिठाई की व्यवस्था कर 4 गो हुआ यहाँ जेहन बराती तेहने पले जेहन बराती ओहने व्यवस्था जी 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 मिथिला में व्यवस्थाओं की कमी नहीं है जनक जी महाराज 18 गंडा पोखरा खनवाए मिथिला में आचमनियम करने के लिए अलग पोखरा है दही अलग पोखरा में पौराया हुआ है चीनी का तो बोरे के पूरा पट्टा के पट्टा रखाया हुआ है
कमी नहीं है। कमी नहीं है। आइयो आए जनकपुर ए सब सूरा, बेरी के बेरी आइयो हे चूड़ा के जे नाम लै छी आइए त बाबा त कछ मच करै छथिन। सोचे छथिन कि सूखल चूड़ा पेट में जाए तो खोच मारबे कर। ऊपर से दही के व्यवस्था है कि दही तो पोखरिए में पौरा है। पोखरिए में। आय जनकपुर ए सब सोही, आहे पोखर में पोखरी पौरा आइए दही के जो नाम ले ली ना, अच्छा उ मोच वाला बराती के देखे छिए, हाँ ए चश्मा वाला के हाँ ये दही के नाम सुन के रे मोच पड़ताओ फेरे छो। दही चूड़ा के नाम पर के न मोच पता फिर अच्छा आप यात्रा बनो ऊ एकदम छाली वाला दही है। हे अयोध्या से आए हल्का हल्का, सर के लमका गोलका ऐसा की है। एगो ही बराती जे आगे जे छथिन बैठल, मोबाइल ले ले लमका गोलका के नाम सुन के तो ऊपरे मुंह बवै छथिन। अब सोचे छथिन कि लमका कहे छथिन, गोलका कहे छथिन। लमका माने की होइया, गोलका माने में कौन चीज होइया? सरकार लमका गोलका मिठाई न मिलत। लमका माने परोड़ दम आ गोलका माने आलू दम। चाहे लमका माने खजा वाला मिठाई, गोलका माने रसगुल्ला। रसगुल्ला काला जामुन कोई कमी नहीं है। हे देखे छी एगो बरियाती के तो मुंह में से लेर चुए लागल लमका गोलका नाम सुन के। ऐसा की हुनका जे लेर जे चू गेल तो एक मुट्ठी राख ले के हुनका थुतना पर छीट दियो आ झाड़ू मार देबे तो रुखर होइए जते। आहा है सुनै छी आइयो बराती सब सोचता थिन कि